हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पार्ट 4 की, जिसमें चंद अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहा है और काफी एक्साइटिंग ट्विस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर चंद अपने फाइनल एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और वो अपनी माँ से कहता है कि वो फाइनल एग्जाम देखने के लिए आए ताकि वो उसे देख सके। चंद की माँ भी हाँ कर देती है कि वो जरूर आएगी। जब चंद फाइनल एग्जाम की जगह पर पहुंचता है, वहाँ पर सब लोग उसके बारे में बातें करते हैं। लोग कह रहे होते हैं कि चंद की बर्ड लाइन अभी तक अवेकन नहीं हुई है और अगर उसने अपनी बर्ड लाइन को एक्टिवेट नहीं किया तो उसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। चंद का एक दोस्त उसे देखकर काफी खुश होता है और पूछता है, तुम यहाँ पर आ गए? जिस पर चंद अपने दोस्त से पूछता है, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? तो दोस्त जवाब देता है, हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये लड़का बताता है कि वो भी फाइनल स्टेज तक पहुँचने वाला है। फिर क्वीन फैन की एंट्री होती है। वो चंद से कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम फाइनल एग्जाम देने आओगे। ये बात सुनकर चंद उसकी बेइज्जती कर देता है। क्वीन फैन अटैक करने की सोचता है, लेकिन चंद का दोस्त उसे रोक लेता है। चंद उसे कहता है, क्या तुम फाइनल एग्जाम के बीच में मार खाना चाहते हो? ये सुनकर बहुत सारे लोग उन्हें देखने के लिए आ जाते हैं। चंद उन दोनों से कहता है, अगर तुमने यहाँ पर कुछ भी किया तो तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिर सीन में आता है ली क्यूफेंग, जो एकेडमी का टॉपर होता है। चन उसे देखकर अपने काम से काम रखता है। ली क्यूफेंग का नाम सुनकर चन का दोस्त बताता है, ये वो फैमिली का यंग मास्टर ली क्यूफेंग है। फिर हमें ग्रैंड मास्टर लिंग यू को दिखाया जाता है, जो चन से मिलने के लिए आए होते हैं। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि वो चन का मैच देखने के लिए बहुत खुश हैं। जाओ के पिता भी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। वहाँ जाओ के फादर अपनी बेटी से पूछते हैं, ग्रैंड मास्टर किस लड़के की बात कर रहे हैं? तो जाओ कहती है, वो लड़का क्वीन यूची का बेटा है, जो कि डियांगू मैंशन का नाजायज बच्चा है। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर भी हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि ये लड़का काफी इंटरेस्टिंग है। फिर हमें क्वीन फैंग की मदर और फादर को ग्रैंड मास्टर लिंग यू से मिलने आते हुए देखते हैं। जाओ के पिता उनसे पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो ये आदमी कहता है, मैं फाइनल एग्जाम देखने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये क्यू एम्पायर का सबसे बड़ा एग्जाम है। जिसके बाद ये लोग ग्रैंड मास्टर से बात करना शुरू कर देते हैं। ये औरत कहती है, मैं आपसे माफी मांगती हूँ जो भी उस दिन हुआ था। और वो बताती है कि उसने क्वीन और उसकी माँ को क्वीन मैंशन से वहाँ निकाल दिया है। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर शॉक हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या तुमने सच में उसे क्वीन फैमिली से बाहर निकाल दिया है? जिस पर ये औरत हाँ कहती है और बताती है कि ये उसकी सजा थी, क्योंकि उसने ग्रैंड मास्टर के साथ बदतमीजी की थी। ग्रैंड मास्टर ये बातें सुनकर परेशान हो जाता है और अपने मन में सोचता है, अब तो मैं गया, क्वीन चन मुझसे नफरत करेगा, उसे लगेगा कि मैंने उसे बाहर निकलवाया है। ग्रैंड मास्टर उनसे कहता है, मैं तुम्हारी क्वीन फैमिली की प्रॉब्लम्स नहीं सुनना चाहता हूँ। तो औरत कहती है, क्या आप इस डिसीजन से खुश नहीं है? तो ग्रैंड मास्टर सीधा कहते हैं, बस हो गया, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ये बात सुनकर आदमी कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रैंड मास्टर उन्हें इग्नोर कर देता है। तो ये दोनों बेइज्जती कराकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें चन की मदर को दिखाया जाता है, जो चन का फाइनल एग्जाम देखने के लिए आई होती है। चन अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वहाँ के लोग हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं, ये इतनी खूबसूरत औरत कौन है? कोई व्यक्ति कहता है, ये इस राज्य की सबसे खूबसूरत औरत है। लेकिन वही फैंग की मदर, जो चन की माँ से नफरत करती है, वो गुस्से से अपने पति से कहती है, मैंने सोचा नहीं था ये औरत भी यहाँ पर आएगी। फिर वो कहती है, लेकिन जब उसका बेटा हारेगा और एकेडमी से निकाल दिया जाएगा, तब देखते हैं ये क्या करती है। फिर सभी मास्टर्स वहाँ पर आते हैं, जो फाइनल एग्जाम का डिसीजन लेंगे। सभी स्टूडेंट स्टेडियम में एग्जाम का वेट कर रहे होते हैं। तभी एक व्यक्ति अपने साथी से पूछता है, ये ऊपर कौन बैठा है? दूसरा व्यक्ति कहता है,
शायद वो रॉयल फैमिली का मेंबर होगा। तभी हमें चाओ के फादर को दिखाया जाता है, जो बताता है कि ये व्यक्ति क्यू एम्पायर का नंबर 1 मास्टर है। ये सुनते ही स्टेडियम के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति एक्समा लेवल तक पहुंचने वाला है। उसकी पावर और स्टेटस को देखकर लोग उसकी बातें करने लग जाते हैं। फिर एकेडमी एग्जाम शुरू होता है। टीचर अनाउंस करता है जिनकी बर्ड लाइन अवेकन हो चुकी है वो एक साइड आ जाएं, जिनकी बर्ड लाइन अवेकन नहीं हुई है वो दूसरी साइड चले जाएं। जिसे सुनते ही सभी स्टूडेंट्स अलग हो जाते हैं, लेकिन तभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बर्ड लाइन अवेकन नहीं कर पाने वाले लोग काफी ज्यादा होते हैं। फिर दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, अगर क्वीन चैन ने अपनी बर्ड लाइन अवेकन नहीं की तो आज उसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। दूसरा व्यक्ति कहता है, हाँ वहाँ ये लड़का चन के माँ के बारे में गलत बातें कर रहा होता है, तो ये लड़का उसे चुप रहने के लिए कह देता है। एग्जाम शुरू होने से पहले ही क्वीन फेंग चन को चिढ़ाने लगता है। वो कहता है, तुम्हें लगता है तुम इस एग्जाम को पास कर लोगे? चन का दोस्त लिंटाइन उसके साथ देते हुए कहता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? चन अपने एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन तभी क्वीन फेंग एक और बड़ी बात कहता है, सभी लोग सुनो, क्वीन चन को क्वीन फैमिली से बाहर निकाल दिया गया है। ये सुनकर पूरा स्टेडियम शॉक हो जाता है। तभी टीचर आगे आता है और चन से कहता है, तुम यहाँ से उठ जाओ। दूसरी तरफ ये औरत जो क्वीन चैन की दुश्मन है ये सब देख रही होती है और क्वीन योंग उसे कहता है ये टीचर ही क्वीन चैन को बाहर निकालेगा। वहाँ ये औरत ये सुनकर खुश हो जाती है और सोचती है चैन की माँ को रोता हुआ देखना उसके लिए बहुत मजेदार होगा। लेकिन तभी क्वीन चैन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है और सभी मास्टर से कहता है, मैंने बर्ड लाइन अवेकन सेरेमनी में इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरी बर्ड लाइन पहले से ही अवेकन थी। ये सुनकर क्वीन फेंग जोर जोर से हंसने लगता है। वो चन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये झूठ बोल रहा है, इसने कोई बर्ड लाइन अवेकन नहीं की है। फिर टीचर गुस्से में कहता है, एकेडमी में चीटिंग सबसे बड़ा क्राइम है, क्या तुम्हें इसका पता नहीं था? टीचर मास्टर से कहता है, क्वीन चन को एग्जाम और एकेडमी दोनों से बाहर निकाल दीजिए। मास्टर क्वीन चन से सीधा पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास प्रूफ है कि तुम्हारी बर्ड लाइन अवेकन हो चुकी है? तो चन जवाब देता है, नहीं, लेकिन मैंने अपनी बर्ड लाइन को खुद अवेकन किया है। ये सुनकर क्वीन फेंग और जोर जोर से हंसने लगता है। सभी स्टूडेंट भी चन का मजाक उड़ाते हैं और कहने लगते हैं, अगर चन की बर्ड लाइन अवेकन नहीं है तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहाँ टीचर मास्टर से कहता है, चन झूठ बोल रहा है और उसे एकेडमी से बाहर निकाल देना चाहिए। तो चन कहता है, मैं सबको अपनी बर्ड लाइन अवेकन करके दिखा सकता हूँ। ये सुनकर टीचर शॉक हो जाता है और सोचता है, क्या सच में चन की बर्ड लाइन अवेकन हो चुकी है? मास्टर भी कह देता है कि अगर चन फेल हुआ तो उसे सजा मिलेगी। चन जैसे ही टेस्ट के लिए जा रहा होता है, क्वीन फेंग उसका मजाक उड़ाता है। चन गुस्से में कह देता है, अगर मैंने अपनी बर्ड लाइन अवेकन कर ली तो तुम्हें एक कुत्ते की तरह भौंकना होगा। क्वीन फेंग भी इस चैलेंज को मान लेता है और फिर टेस्ट शुरू हो जाता है। टेस्ट के दौरान क्वीन फेंग और टीचर मिलकर चन को एक टूटा हुआ क्रिस्टल दे देते हैं ताकि वो फेल हो जाए, लेकिन चन फिर भी अपनी बर्ड लाइन को अवेकन कर लेता है। सब लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं क्योंकि चन के पास लाइटनिंग पावर होती है। टीचर अंदर ही अंदर हैरान होता है और सोचता है, मैंने क्रिस्टल के साथ छेड़छाड़ की थी, फिर भी चन कैसे पास हो गया? ये देखकर क्वीन फेंग की माँ भी घबरा जाती है और क्वीन गो के ऊपर जलाने लगती है। तुमसे इतना सा काम भी नहीं हुआ, तुम बिल्कुल बेकार हो। चन की माँ अपने बेटे की बर्ड लाइन को देखकर बहुत खुश हो जाती है।